इस प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है? 2.5 करोड़। कुछ साल पहले तो ये 10 करोड़ की थी ना? दौलत राम जी इसको बेच कर दुबई जाना चाहते हैं। मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। आइए आपको विजिट कराते हैं। अगर राम 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 राम। कैसे आना हुआ? प्रॉपर्टी लेगा ये इसकी साइकिल लेने की औकात नहीं, ये इस हवेली को लेगा? क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, तेरे जैसी गल्ले नमूने यहाँ आई और आज से 10 साल पहले इस प्रॉपर्टी की जो कीमत थी वो 25 करोड़ रुपए थी। काका ये अब 2.5 करोड़ में बिक रहा है। से 10 साल पहले इस हवेली में सब आया जाया करते थे और आज से 10 साल पहले उन्होंने काका अपने काम से काम रख। मैं तो इतने सालों से चुप ही हूँ, मेरे लिए तो अपनी ऐसी तैसी करा। ये हवेली सिंगानी जी को दिखा दो और अपनी जवान को चुप रखना। सिंगाना जी मैं चलता हूँ। ठीक है। आइए सिंगानिया साहब, सबसे पहले इस हवेली में बनाई थी हमारे महाराज ने ये टट्टी। टट्टी क्या होता है? कभी टट्टी नहीं की क्या? ज्यादा ही बोलता है, कभी टट्टी नहीं की क्या? ये एक कमरा, चल उनके देखने की जरूरत है, कमरे जैसे ही होते हैं। और भी रूम्स लगे हैं इधर? ऊपर है, आप सीढ़ियों से चलिए, मैं लिफ्ट से आता हूँ। ठीक है। चलिए। देखिए मॉड्यूलर किचन, नाइस। इस गांव की सबसे पहली मॉड्यूलर किचन आज भी वैसे ही है जैसी हमारी रानी साह छोड़ कर गई थी। ये हमारी रानी साह का सबसे पसंदीदा फ्रिज, इसको बहुत प्यार करती थी। इस फ्रिज में सदा भगोनी में दूध भरा रहता था, फटा हुआ। हमारी रानी साह की चेयर, यहाँ रानी साह बैठती थी। जब वो यहाँ बैठती थी ना और जो उनके साथ खाना खाता था, जब तक रानी साह इस टेबल पर होती थी, राजा साहब बच्चों की तो बहुत दूर की बात, राजा साहब की भी जो नाम नहीं होती थी। इतनी अच्छी मंदोदरी। ये रानी साहब के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे रानी साह के। ये किसका कमरा है? ये कमरा है राजकुमारी इंदुमती का। राजकुमारी जी कहाँ है? राजकुमारी इंदुमती शादी कर अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाल जिंदगी बिताया। एक मिनट, ये वाला कमरा तो आपने मुझे दिखाया नहीं। उस कमरे के बारे में बात मत करो, उस कमरे के बारे में बात मत करो। वहाँ वो रहते हैं, वहाँ वो रहते हैं, वहाँ वो रहते हैं, वो रहते हैं। क्या हुआ काका, क्या हुआ? नहीं, उस कमरे के बारे में बात मत करो, उस कमरे के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करता है। उस कमरे से दूर रहो। 1 मिनट में देख के आऊँ। अभी एक बार समझाया ना, जाना। ठीक है। मत जाओ उस कमरे में। चलो चलो। काका उठो। नमस्ते। अबे नमस्ते के बच्चे, क्या है तेरा इधर? मैंने ये खरीद लिया। खरीद लिया? हाँ। कपड़ों से तो तू एक साइकिल बेचने वाला कबाड़ी लगता है, और ये तू इतना बड़ा बंगला खरीद लेगा। कितने में खरीदा तूने? 2.5 करोड़ पे। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आराम कर। आज तो इसको मेरे नाम से चाल के दूंगा। इस रूम में तो कोई नहीं है। चलो उसी रूम में रहता हूँ।
आजाद हो गए, वो आजाद हो गए। मैंने मना किया था, उसने मेरी बात नहीं मानी, वो आजाद हो गए। ये क्या किया तूने मूर्ख? वही क्या था? तू नहीं जानता वो है या नहीं। चला जा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। क्यों जा? तो मैंने कहीं जाएगा, वो आएंगे, पछताएगा। रामू काका उठो। जैसे हर सिम 4G सिम नहीं होती है, ऐसे हर काका रामू काका नहीं होता है। पहले मैं मेरी बात रामू काका हूँ। पहले मेरी बात सुना। क्या हुआ तुझे? मैंने ऊपर किसी को देखा अभी। मुझे नहीं पता कोई था ऊपर। मैंने मना किया था ना, वो दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, तूने उस गेट को खोल दिया। अब इसको भुगतेगा कौन? क्या देखा तूने? मुझे विस्तार से बता। मैंने एक काले कलर के कपड़े में एक आदमी देखा। शेखर, राजशेखर था। कौन है ये? मैंने बताया था ना, रानी सा का बेटा, रानी सा का सबसे बड़ा बेटा राजशेखर। अब इसका कोई इलाज तो होगा। इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे कैसे कोई इलाज नहीं है? कोई तो इलाज होगा, कोई तो गोस्ट टेंडर तो होगा। बुलाओ उसको, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। कहा करे सो सर, कर्ज में डूबे हुए हैं। मनोज सेठ का 2 लाख रुपया कर्ज है हम पे। भाई जी हम पे खुद पे 2.5 लाख का कर्ज है। कहा करेंगे, बाबूजी ने कितनी उम्मीद से भेजे थे यहाँ पढ़ने के लिए। कहा कर रहे हैं, यहाँ उधारी में डूबे पड़े हैं, उधारी में। ये तो कुछ भी नहीं है, कॉलेज की फीस किससे भरेंगे भाई जी? एक कर्ज, ऊपर से कॉलेज की फीस। ए भगवान कुछ तो मदद कर, भगवान। ए भगवान कुछ तो मदद कर भगवान। अबे ये खबर पढ़। इसमें क्या पढ़ूं? विराट कोहली ने मारी 9वीं IPL सेंचुरी। अबे चमन चूतिए, ये पढ़। एक हवेली में भूत पकड़ने वाले आदमी चाहिए, इनाम 10 लाख रुपए। भाई जी मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। भूत कोई चीज ही नहीं होती, आदमी का अंधविश्वास होता है ये। अगर भूत असलियत में हुआ तो? अरे कोई भूत नहीं है, हम अपन दोनों जाएंगे। अपन पे इसके अलावा कुछ आ रहा है? 10 लाख रुपए से हमारी सारी जिंदगी, हमारी कॉलेज की फीस भर जाएगी, हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। हम दोनों चलेंगे, नकली भूत पकड़ने वाले मिलके। उधर हमको खाना मिलेगा, हमको रहने को मिलेगा। हम तो पे रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। उधर चलते हैं, नकली भूत पकड़ने वाले बन के चलते हैं, पर ऐसे नहीं। जी आखिरी के 2000 रुपए बचे थे, उनके भी तुमने कपड़े दिलवा दिए। अरे कपड़े से कुछ नहीं होता, 2000 रुपए लगा के हमको 10 लाख रुपए कमाने। कौन समझेगा कि हम भूत पकड़ने वाले हैं? गरीब सी बनियान में जाता उधर तू। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहते हैं भूत पकड़ने वाले को, थोड़े लगने भी तो चाहिए। अब चल उस हवेली पे चलते हैं। जी बंगला है ससुर, ये तो देखने में वो भूत बंगला सा ना लगे। आदमी चूतिया रहे। अब आदमी लूटेंगे जाके, कोई ना है, जाके बस थोड़ा बहुत ड्रामा करना और 10 लाख रुपए ये अपने ही छोटे। फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। हम भूत पकड़ने आए हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। तो यहाँ को कीड़ा नहीं जाएगा। हमको कीड़े पकड़ने वाले नहीं, हम भूत पकड़ने वाले हैं। तो तुम्हारे तो कहा था मैं कुछ कोड़ा नॉर्मल। हम यहाँ भूत पकड़ने वाले, हमें लक्की सिंघानिया जी ने यहाँ भेजा है। अरे वो ससुराल की से कहानियां करता तू। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पर आते सब अपनी मर्जी से, मगर जाते उन्हीं की मर्जी से। अरे कुछ नहीं है। डरो नहीं, ऐसा होता रहता। अभी तो ये तुमने पहला सीन देखा, आगे देखो क्या होता है। आओ मेरे पीछे। तुम तो भूत पकड़ने वाले थे, लाइट बंद होते ही इतना डर गए। कौन हो तुम?
सच बताओ। अरे अब लाइट बंद होने से नहीं डरे, वो तो एकदम से लाइट बंद हुई तो वो थोड़ा घबरा गया था। गाड़ी घोड़ा कहाँ है तुम्हारे, तुम भूत पकड़ने वाले? हमारी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं है। क्या? हाँ पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं है तो कैस्ट्रोल बढ़ाया करो। चलो। और कौन और कोई नहीं है इसमें। बस हम थी। बस होती। अरे कौन हो तुम? इस घर का मालिक हूँ। अच्छा, तुम्हें लकी से नानी आओ। हाँ। अरे क्या हुआ, तू चिल्ला रहा है इतना? कुछ नहीं, बस लकी से नानी आए। कौन लकी सिंगानिया? वो यहाँ हमारे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ। नहीं, वो यही है। सच कह रहा हूँ, ये लड़का भाई वो सच्ची में था इधर। अरे तुम लोग पागल हो गए हो, और इस बुड्ढे की रात की कोई नहीं है अभी। वो यही है बेटा, वो यही है, वो यही है। कोई दिक्कत नहीं, हम पकड़ेंगे उसको, हम पकड़ेंगे। कैसा दिखता था? चल छोटे तू ऊपर चल। कैसा दिखता था? चल छोटे बेटे, बेटे, सुनो, सुनो, सुनो। सच में भाई, मैंने उधर किसी को खड़े हुए देखा था। अरे वो तेरा भ्रम होगा, कोई नहीं है यहाँ सुनो, चल ऊपर चल। बेटे, 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 बेटे मेरी सुनो, सुनो, लड़कों, लड़कों। भाई जी इधर मेरे को, इधर क्या है? ये कहाँ है सबसे इतना बड़ा हुक्का? अरे हुक्का नहीं, ये संडास है। संडास? ये कैसी संडास है? चल छोटे, एक एक बार इस संडास में संडास होके आए। तुम करके आओ भाई जी पहले, दोनों भाई चलते हैं ना एक साथ। अरे नहीं नहीं यार, एक एक करके, पहले मैं जाता हूँ फिर तू जाइयो। भाई जी मजा ही आ गया। कराया कैसे कही तूने? तुमको प्रोसेस पता है, प्रोसेस हुआ पता है इसका कैसे? कुछ भी नहीं, बस उस पे जाके बैठ गए। गलती है कर दी ना, गलती तूने ऐसे नहीं करनी थी। फिर कैसे करनी थी? पहले नीचे हंगना होता है, टाइल पे हंगना है, उसको उठा के ऐसे पटक देना उसमें, फिर आपने हाथ धो लेने का। तुझे कुछ आता ही नहीं है छोटे, अब धीरे धीरे करके सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विक्रम नए शिकार आ चुके हैं। तो मजा आएगा। मैं तो उनकी आंखों से कंचे खेलूंगा। क्या? क्या वो? मैंने ऊपर किसी को देखा था। इसको मैं 3 लड़कों को देखा था, एक छोटा बच्चा, एक काले टी शर्ट में और एक सफेद टी शर्ट में। कौन थे वो लोग? कौन थे? वो तीनों वही थे, वो तीनों वही थे, वही तीनों थे, वो वही तीनों थे। कौन कौन? वो तीनों थे रानी मंदोदरी के 3 पुत्र, राजशेखर, भैरव और विक्रम। आ गई। ए राज, क्या है? मेरे को मारने आया तू? ए भैरव, मेरे मारने आया, अभी तक पतला नहीं हुआ रे तू? चले जा। ए बेटा, हम भी चले जा। अरे तू चले जा घर से। चला जा यहाँ से, नहीं मर जाएगा मेरे हाथों से। चला जा। ए अबू, कौन है ये लोग? रानी साहब के बेटों को पकड़ने आए। मेरे बेटों को पकड़ेंगे। कौन है ये लोग? ये इस घर के मालिक ने बुलाया, जिसने ये बंगला खरीद लिया है। बंगला से बात क्या करे? मेरा बंगला है ये। एक एक को मार दूंगी, पहले चली थी हूँ, आज तो मैंने बचा लिए, आज पर बचाऊंगी भी नहीं। जी रानी साहब, कैसे आना हुआ रानी साहब?
मैं नानियों को पता नहीं थी, मार देते मेरे बेटे को। शांति पाइए रानी साहब, शांति। ये क्या था? ये कौन थे? डरो नहीं, पहले डरो नहीं बेटा। ये थी इस घराने की रानी, रानी मंदोदरी। रानी मंदोदरी थी। ये तुम लोगों को बचाने के लिए आई है, क्योंकि ये जानती हैं कि इनके वो तीनों बेटे कितने मक्कार हैं। रानी तुम लोगों की जान बचाने आई थी और जान बचाकर चली गई। रानी साहब की जय हो, रानी साहब की जय हो। डरो नहीं बेटा, रानी साहब कभी किसी से कुछ नहीं कहती। रानी साहब बहुत अच्छी है। इस बुढ़िया ने फिर से इन इंसानों को बचा लिया जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमारे पास से मौका गया है एक। ये इंसान नहीं, हम इन्हें मारेंगे और बहुत बुरी तरह मारेंगे। भाई जी यहाँ पे बहुत गलत चीज हो रही है, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। यहाँ से निकले तो भी मरेंगे, यहाँ रहे तो भी मरेंगे। भूत आदमी जब बनता है जब उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। अगर हम इन भूतों की कोई इच्छा पूरी कर दे तो शायद यहाँ से चले जाएं और हमें वो इनाम के 10 लाख रुपए मिल जाए। तो हमको यहाँ रहकर मरना ही पड़ेगा छोटे, हम पे और कोई चारा नहीं है। भूत जी हुआ का लड़का नहीं है भूत जी। भूत भाई बहुत देर से भूख लग रही है, दिमाग चल भी नहीं रहा, कुछ खा ही ले। भाई तो ज्यादा मैं भाई आपको चाहिए नहीं खाने के लिए? बैग में कुछ खाने को आपके बैग पका माफ कर दो, माफ कर दो बुद्धि। बहुत भर चुके हैं पैसे के चक्कर में, बहुत गंदा फंसे। हमारे घर में घुस के तू हमको मारेगा, हमको भगाएगा? इतनी औकात तेरी कैसे हो गई? आज तुम दोनों को अपने जैसा बना दूंगा। ये ए मोटे ए जी, और अभी तक पता नहीं हुआ। बताओ क्या, बताओ जब देखो जब आ जाते मारने आ बताओ तेरे को। अब तो अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो एक्टिंग कर रहा था यार। बचने के लिए रानी मंदोदरी किया जाता था। क्या कर रहा है? चैट जीपीटी पे सर्च कर रहा हूँ कि भूत कैसे पकड़ते हैं। भूत पकड़ना जरूर चैट जीपीटी सिखाएगा, मजाक और समझेगा तेरी बात का। भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, भैया हम निर्दोष है भैया, हमने कुछ नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया भैया, हमने कुछ नहीं किया भैया। भैया मत मारो भैया, भैया मत मारो भैया, छोड़ दो भैया, मत मारो।
अच्छा तो दौलत राम ने तुम तीनों को बेरहमी से मार दिया? हम तीनों को नहीं, हम चारों को। चौथा कौन? रघु काका। और राघवेंद्र प्रताप सिंह। दौलत राम एक चीज का रुतबा है, वो है दौलत। अच्छा मतलब दौलत राम को यहाँ लाने के लिए दौलत का लालच देना पड़ेगा, तभी वो यहाँ आएगा। उसके बाद आप लोग उसको मार कर दुनिया से मुक्त हो सकते हैं। ये ना भाई किसी का फोन आ रहा है। हेलो। क्या मेरी बात दौलत राम जी से हो रही है? हाँ दौलत राम ही बोल रहा हूँ। दौलत राम जी, आपने एक कोठी थी आपकी जो 2.5 करोड़ में श्री लक्की सिंघानिया जी को बेची थी, वो कोठी में खरीदना चाहता हूँ। पूरे के पूरे 5 करोड़ दूंगा। नहीं, वो मैंने बेच दिए किसी को। 6 करोड़ दूंगा। नहीं 7 करोड़। नहीं, ना बोला ना मैंने। 10 करोड़। 10 करोड़ ठीक है, डील डन। आपको एक काम करना होगा, आपको अभी के अभी उसी कोठी पर आना होगा। अभी इतनी रात को? ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। मैं उसी कोठी पर आपका वेट कर रहा हूँ। अगर ये डील आज नहीं हुई तो कभी नहीं होगी दौलत राम जी। हमारी सीट आपको डाल देंगे। चलो पकड़ो जाओ। आइए। ये तीनों चोरी कैसे बच गई? ये बुट्टा ये मर चुके हैं और आज तू भी मरेगा। और राम तेरा आज तेरे सामने खड़ा है। तूने इनको मार जी, आखिर हम जीत ही गए। अब 10 लाख रुपए हमारे, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी छोटे। पर हमें वो 10 लाख रुपए देगा कौन? लक्की सिंघानिया।